अस्सलाम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मद। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ सखर की मायानाज पर्सनैलिटी सर ज़ुबैर महर मौजूद हैं। सर का अगर मैं तारुफ करवाऊँ आपको शॉर्ट सा, तो सर ने एक इदारा जिसको हम साकी के नाम से जानते हैं, उसको इस्टेब्लिश करने में, उसको मेंटेन रखने में सर का बहुत बड़ा किरदार है। सर की तकरीबन अगर मैं एक्सपीरियंस काउंट करूँ तो 15 साल से ऊपर तक का एक्सपीरियंस होगा टीचिंग फील्ड में। तो सर से आज हमने टाइम लिया है। सर का बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। और सर मैं थोड़ी सी एक और सर की बात बताऊं कि सर ने काफ़ी जो आपके सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है और आईबीए में लेक्चरर के सर ने एग्ज़ाम्स पास किए हैं। तो सर कुछ सवालात थे आपकी, इस पे हमें राय चाहिए थी कि सर क्या वजह है जो सिंध के स्टूडेंट, स्पेसिफिकली जो हमारा रीजन है सिंध, उसके अंदर सर पासिंग रेशो उतना नहीं होता जितना एज कम्पेयर टू पंजाब होता है। बेसिक रीज़न क्या है? थैंक यू अवेश। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने इस यूट्यूब चैनल पर मदऊ किया। अब आपका क्वेश्चन आता है, देखिए आई हैपन टू बी टीचर फॉर मैनी इयर्स स्पेसिफिकली ना, तो मुझे 15 साल तो सिर्फ साकी में हो गए हैं। इससे पहले पैरागॉन और 3 years आई रिमेन लेक्चरर इन सखर आईबीए। तो अभी करंटली सर्विंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो पहले तो ये है कि हमारे पास जो स्टूडेंट पढ़ने आता है वो उसकी कुछ अपनी डिमांड्स होती हैं और उसके अपने कुछ क्राइटेरिया होता है कि जी मैंने इतनी जगह पर अप्लाई किया लेकिन मैं कभी पास नहीं कर सका। उससे अगर आप सवाल पूछें कि कभी आपने सिलेबस डाउनलोड किया, नहीं सर, सिलेबस के बगैर ही तैयारी स्टार्ट हुई? बिल्कुल बिल्कुल, बगैर किसी रोड मैप के आप जब किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो पास नहीं करेंगे। अब जो पंजाब है वो वहाँ बहुत ज़्यादा जो तालीमी मयार है हमसे बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है कि वो उन्हें पता है कि स्मार्ट स्टडी किस चीज़ को कहते हैं। हम भी स्मार्ट स्टडी पर फोकस करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपको एवरीडे साइंस पढ़ना है तो उसका कौन सा पोर्शन पढ़ना है, आपको वर्ल्ड मैप पढ़ना है तो आपको उसके कौन सी चीज़ों को देखना है, और साइमल्टेनियसली अगर आप इसी तरह से पाकिस्तान अफेयर्स है प्री एंड पोस्ट पार्टीशन में आप कौन कौन सी चीजें उठाएंगे, करंट अफेयर्स में आप कौन कौन सी। सर वैसे अभी जो एग्जाम्स आ रहे हैं, जो भी अभी जॉब्स आ रही हैं, उसमें सर जो पोस्ट पाकिस्तान का जो एरा था उसको कम कंसिडर किया जाता है और ज्यादातर जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान का उसके ऊपर ज्यादा हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं ज्यादातर वहां पर आ रहे होते हैं। ऐसा है? देखिए ये करंट अफेयर्स को ले लेते हैं ज्यादा, पोस्ट तो आता ही आता है लेकिन करंट अफेयर्स का एक रेशो ज्यादा होता है। आपकी बात तो वो करंट अफेयर्स लिए ज़्यादा होता है। करंट अफेयर्स में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते और उनको ये याद भी चीज़ें नहीं रहती क्योंकि एक हिस्ट्री हो गई उसको ज़्यादा लोग रट्टे लगा लेते हैं। करंट अफेयर्स में ये है कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री है, वहाँ से कोई चीज़ उठा ली, पाकिस्तान के मुआहदे हैं कुछ नए जो लोगों को याद नहीं रहते वो है, या पाकिस्तान के जो आला ओहदे हैं उन पर फाइज जो लोग हैं उनके नाम याद नहीं रहते क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। ऐसे ही सर। तो टेस्ट के जो 3 से 4 महीने होते हैं उससे पहले की तक की मैं तमाम तर चीजें पढ़ा देता हूँ। और इसमें ये होता है कि वो जो मैं देख रहा होता हूँ कि पेपर मेकर या पेपर सेटर ने इससे कितना दिन पहले पेपर बनाया होगा। सर एक अप्रोच मैंने काफी टीचर से सुनी थी और मैं भी जो मतलब काम कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स में उनको यही ताकीद कर रहा होता हूँ कि आप एज अ एग्जामिनर अपने पेपर की तैयारी करो कि आप एग्जामिनर और कौन कौन से ऐसे पोर्शंस हैं जिसके अंदर करना है। पर सर सिंध के जैसा हमारा सवाल यही था कि जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं वो किसी एक बुक को पकड़ लेते हैं और वो ये समझते हैं कि पेज नंबर 1 से लेके अगर वो 300 पेजेस की बुक है तो 300 पेजेस तक पढ़ लिए तो वो पास हो जाएंगे। देखिए अभी जो पाकिस्तान अफेयर्स की मैं बुक पढ़ा रहा हूँ वो एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान जो है वो सईद भट्ट साहब की बुक है नंबर 1। और मैं कोई एक सोर्स नहीं यूज करता, मतलब उसमें नोट्स भी होते हैं, बुक्स भी होती हैं, वन लाइनर भी होते हैं। तो उससे क्या होता है कि सोर्स अगर आप एक यूज करेंगे तो उससे आपको इतना ज्यादा कोई फायदा नहीं होता। जो भी सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उनको पता होता है कि उनको जो है वो अपने पास प्रिंटर रखना पड़ता है क्योंकि उसको नोट्स प्रिंट करने पड़ते हैं, उसको चीजें जो है वो प्रिंट कर कर रखनी पड़ती हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो प्रिपरेशन है ये प्रिपरेशन बेसिकली होती है एक प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू और प्रॉपर आप एक आइडियल अप्रोच लेकर चलेंगे तो आप उसके साथ फिर कामयाब होते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाते। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर जो स्पेसिफिकली जो 5 to 15 अभी हमारे पास कोर्स आया है ना, 5 to 15 में आपको पता है बहुत सारी जॉब्स आईबीएस अखर की तरफ से हमें मतलब जरिया वो बनेंगे और उसमें गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी। तो सर इसकी जो प्रिपरेशन है, क्योंकि काफी टीचर्स जो हमारे यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं वो कहते हैं जी सिर्फ इंग्लिश पढ़ो और इंग्लिश अगर 40 मार्क्स आपने पढ़ लिया तो वो टेस्ट पास हो जाएगा। तो सर इसके अंदर कितनी सदाकत है, मुझे थोड़ा सा इसके गाइड करें। इसकी प्रिपरेशन जो अगर 0 से स्टार्ट कर रहा है बंदा वो किस तरीके से करे?
देखिए जी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो मौजूदा दौर की ज़रूरत है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो आईबी के जितने भी टेस्ट आते हैं, क्योंकि आई मीन पार्ट ऑफ सख्राई भी है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है आप सर कि वहाँ पर एज अ लेक्चरर भी सर जी आपने जी काफी जी टाइम दिया है। इंग्लिश डिपार्टमेंट में मैं रहा, तो मुझे इससे इसका बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि वहाँ पर किस तरह के टीचिंग पेडागोजीज को इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ किस तरह के प्रोफेसर हैं। लाजमी एक बहुत टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, और जब वो टेस्टिंग एजेंसी बनती है तो डेफिनेटली उनका मयार अपना है। ऐसे ही और उस मयार के मुताबिक क्या होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो देते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम बाहर सेंटर्स में नहीं पढ़ाते या आप नहीं पढ़ते, तो उसी रीडिंग, और हमारी रीडिंग इतनी एक्सेसिव है नहीं, हमारी रीडिंग बहुत कमज़ोर है। हम कमज़ोर रीडिंग की वजह से जो है वो ज़्यादातर नुकसान उठाते हैं। अगर हमारी रीडिंग स्ट्रांग नहीं होगी तो हम कभी भी उस मयार पर जो है वो पूरा नहीं उतरते, और हम स्कोर को जो है उतना अच्छा हंट नहीं कर पाते। बाकी जो दूसरा पोर्शन होता है इस्लामियात वगैरह, वो तो हिस्ट्री का पार्ट होता है, तो लोग हिस्ट्री को रट लेते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को नहीं रट पाते। तो मैं उनको कहता हूँ readtheory.com है, उस पर आप जो है अटेम्प्ट्स करें। रीड थ्योरी पर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक आदत हो जाएगी, आपको मैकेनिज्म समझ आएगा, क्वेश्चन कैसे उठाया गया, उसका सिनोनिम कैसे है, तरतीब क्या है। तो तरतीब को समझना बड़ा जरूरी है। तो सर मैथमेटिक्स को भी हमें उतनी ही लेवरेज, उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी इंग्लिश को। मतलब हर एक जो डिपार्टमेंट है आजकल के टेस्टों के अंदर, मैं ये समझता हूँ कि उसको इक्वल ही इंपॉर्टेंस देके हमने आगे चलना है। देखें जी, ये वेटेज देखना पड़ता है कि किसका वेटेज कितना है। अगर जब आपके पास सिलेबस आ जाता है तो उसमें वेटेज क्लियर हो जाता है कि अगर उन्होंने 40% इंग्लिश को दिया है, 20% इस्लामियात दिया है, 20% पाकिस्तान अफेयर्स दिया है, और 20% ईडीएस दिया है, या 10% कोई और चीज दी है जैसे वर्ल्ड मैप दी है या वर्ल्ड ज्योग्राफी दी है, तो वो फिर वेटेज के मुताबिक तैयारी की जाती है कि इसका वेटेज किसका कितना है। तो जब तक आपको वेटेज का अंदाजा नहीं है तब तक आप उस हिसाब से तैयारी भी नहीं कर सकते, और उस चीज को आप हंट भी नहीं कर सकते। तो हम जब भी कोई जॉब होती है, जैसे अगर आप एफआईए में अप्लाई करते हैं तो एफआईए का एक्ट पढ़ना पड़ता है, अगर आप नैब में अप्लाई करते हो तो नैब ऑर्डिनेंस पढ़ना पड़ता है। तो अब लोग नैब ऑर्डिनेंस नहीं पढ़ते, एफआईए एक्ट नहीं पढ़ते, तो उसके बाद ये होता है कि जी सर मैं फेल हो गया। भाई आप फेल कैसे हो गया, किस वजह से हो गया सर, हम ये वाले सवाल आ गए तो हमें ये पता ही नहीं थे। तो उसके वेटेज के मुताबिक ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा सर, ये एक मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगा सर, ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी एक टीचर होना जरूरी है, एक सेंटर होना, प्रॉपर एक सेंटर होना जरूरी है, तो क्या ये हकीकत है कि मतलब सिर्फ एक टीचर ही, एक सेंटर ही, प्रॉपर सेटअप ही एक स्टूडेंट को सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है? मतलब जो घर पे बैठ के जो इंटरनेट की फैसिलिटी सबके पास मौजूद है, तो क्या सर इट्स नॉट के वो सक्सेस की तरफ जा सके स्टूडेंट? देखिए जी, बहुत सारे अच्छे टीचर्स यूट्यूबिंग भी कर रहे हैं, और साथ साथ बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। हमारे पास रीडिंग कॉन्सेप्ट बहुत कम हो गया है, लोगों को रीडिंग की आदत नहीं है। और जब रीडिंग की आदत आपको नहीं होगी तो आप कितनी भी यूट्यूब की वीडियोस देख लें, जब आप कितने भी साइट्स को देख लें, आप कितनी भी क्रैमिंग कर लें, आप एक लॉजिक नहीं समझ पाएंगे उस क्वेश्चन का। हम कोशिश करते हैं कि उसको समझाएं कि इसका लॉजिक क्या बनता है। बाज़-औक़ात अंग्रेजी या इंग्लिश लैंग्वेज को जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम एक चीज़ को समझा रहे थे कि भाई इसमें देखें कि अगर प्रीपोजिशन इस्तेमाल हो रहा है तो वजह क्या है। तो वो लॉजिक समझाना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज दुनिया यूट्यूबिंग से सीख रही है, हम भी सीख सकते हैं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। हमारा मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो हम ज़्यादातर स्क्रीनिंग के आदी होने की वजह से ज़्यादातर मोबाइल फोन्स पकड़े बैठे होते हैं, पाक एमसीक्यूज का सहारा लेते हैं, या कुछ और चंद नामवर साइट्स हैं जिन पर हम एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हुए 100% एक्यूरेसी उठाते हैं, स्कोर उठाते हैं, उसमें हमें लगता है कि हम चैंपियन हो गए। फिर जब रियल टाइम को एग्जाम आ जाता है तो फिर हम वहाँ जीरो हो जाते हैं। तो ये होता है कि आप कोशिश ज़रूर करें, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको जो है वो कोशिश करें कि कहीं प्रॉपर सीख भी लें, और सिलेबस को देखना ज़रूरी है। ऐसा ही सर। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं आपसे कहूँगा सर, जो हमारी एक पूरी यूथ के साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी थी, रैपिड सक्सेस जो है सर, जैसे आज मैंने पढ़ाई की है, आज जैसे सर का और मैंने गपशप की है आपने कि टेस्ट किस तरीके से देना चाहिए, कि ये वीडियो देखने के बाद बस उसने जिसने देख ली है, जो दबी देख रहा है हमें, कि उसके ऊपर फर्ज है कि उसको सक्सेस मिलनी है, रैपिड सक्सेस, मतलब आज काम किया और कल सक्सेस। तो ये सर क्या आप इसको मैसेज देंगे यूथ को? क्या आप थोड़ी सी अपनी लाइफ जर्नी बताएं कि क्या रैपिड सक्सेस थी? सखर में अब आपको तकरीबन काफी लोग जानते हैं, मतलब तकरीबन सारा सखर जानता है सर को, तो क्या सर ये ऐसे ही विद इन नाइट हो गया था? लेकिन विद इन नाइट वाला कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं होता। किसी भी फील्ड में आप पॉलिटिशियन बनते हैं तो भी आपको एक बहुत रिगरस प्रैक्टिस से गुजरना पड़ता है, टीचर बनते हैं तो भी आपको टाइम देना पड़ता है, या अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, सोशल होते हैं, तब भी आपको एक टाइम लगता है। तो
विद इन नाइट जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे ख्याल से इतना अच्छा भी नहीं है, और थोड़ा सा लोगों को ये समझना चाहिए कि जितना हम रीडिंग करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। अगर आप रैपिड सक्सेस की बात करना चाहते हैं तो रैपिड सक्सेस आपको बिल्कुल ज़रूर मिलेगी, पर आपको रैपिड मेहनत भी करनी पड़ेगी। सही। आपको 12 से 14 घंटे रोज़ देने पड़ेंगे। हमारी जो आज की यूथ है वो 12 से 14 घंटे कहाँ दे पाएगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 घंटे पढ़ते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई किताबों में हमने नींद की टैबलेट रख दी है, बस आपने किताब उठाई और आपको नींद आ जाती है। तो ये जो चीज़ है ना, दूसरी चीज़ जब आप MCQs वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो मैं लास्ट में ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि पहले आप उनके MCQs का जो आंसर है वो ज्यादा पढ़ा करें, पहले वो पढ़ा करें, क्वेश्चन बाद में पढ़ा करें। क्योंकि अक्सर तौर पर क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको आंसर्स याद नहीं रहते। ये एक टिप है, तो ज्यादातर ये काम कर जाती है। तो आप उसको MCQs के जो आंसर्स हैं वो ज्यादा पहले पढ़ लिया करें, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ें। दूसरी चीज है, जब आपके पास OMR शीट आ जाती है तो OMR शीट को आप क्या करते हैं, अक्सर तौर पर लोग गलत अटेम्प्ट कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ होता है, वो 7 का भी अटेम्प्ट कर देते हैं, और बाद में ये क्या है, इसमें रेक्टिफिकेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, आप उसको रिमूव भी नहीं कर सकते। तो फिर ये कि आपका वो क्वेश्चन मिस हो जाता है या फिर वो गलत हो जाता है। कोशिश करें कि दोनों को बैलेंस करते हुए देखें, और जो सबसे पहले सवालात आते हैं उनको हल करें। फिर बाद में अगर आपके पास माइनस कोई स्कोर है जिस जगह पर, तो उसको तो बिल्कुल टच ही ना करें। तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लालच में कि जी अब मैं ये तो मुझे 60% आ रहा है तो मैं इसको अटेम्प्ट कर लूंगा, पास हुए फिर फेल हो जाते हैं। तो लालच कम करें। जहां आपको समझते हैं कि ये मुझे 78 79 यानी 90 के करीब करीब जो है, या 80 to 85 के करीब करीब आप अगर आपको लगे, पहले तो 100 वाले करें, उसके बाद इस पर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। 75 तक भी रिस्क ना लें। मैं नहीं समझता कि वो रिस्क आपके काम आएगा, बजाय पास करने के आपको फेल कर जाएगा। तो जहाँ नेगेटिव मार्किंग है वहां तो ना जाए। बाकी पॉजिटिव मार्किंग पर अगर आपका कोई नेगेटिव मार्किंग चार्ज नहीं होती तो कोशिश करें कि उसको सबको अटेम्प्ट करें, लेकिन थोड़ा सा संभल कर। और देखें कि ये तो बिल्कुल क्वेश्चन, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अगर ये देखें क्वेश्चन पढ़ें और आंसर देखें ना, अगर आपको लगता है ये दोनों ऑप्शंस तो बिल्कुल ही नहीं है, तो बाकी बचे 2 ऑप्शन, तो अब उन दोनों में से डिसाइड करना पड़ेगा कि ये ज्यादा करीब कौन सा है, तो उस पर अटेम्प्ट करें। तो इसके ये सब चंद टेक्निक्स थी जिसके थ्रू आप कोई भी पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें सर एक बात ऐड करना चाहूंगा। जैसे सर ने 2 टेक्निक्स बताई, आपको 2 टिप्स दी, इसमें एक और जो मैं अपनी तरफ से एक इसके अंदर एडिशन करूं कि जब आप सवाल कर रहे हो तो उसके अंदर से जो अगर आप आंसर्स पढ़ रहे हैं उसके, तो उसके अंदर से कोशिश ये क्या करें, जो उसके गलत आंसर्स हैं, जो आपको लगता है कि 100% गलत है, उसको आप क्रॉस करना। उससे क्या होगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी जो होती है सही होने की, राइट होने की, वो बढ़ जाती है। क्योंकि अगर 4 MCQs हैं, 4 ऑप्शंस हैं, तो यानी कि 25% प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर ठीक होगा। अगर आपने एक कम कर दिया तो 75 रह गई। अगर 2 आपके ऑप्शन गलत हो गए तो यानी कि 50-50 प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो कोशिश ये किया करें कि सर ने जो टिप्स अभी दी, जो मैंने आप लोगों को 1-2 बताई, और इंशाल्लाह ताला आप हमारे चैनल पे अगर हैं तो इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि एजुकेशन के अंदर सर जैसे दोस्तों के साथ हम लोग एक रेवोल्यूशन लेके आएंगे सिंध के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। आप लोगों की दुआओं के लिए दरख्वास्त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।